नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम हमारे सामने है और इस पाम को एक नज़र देखते हैं तो इस पाम में कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं जो अचानक धन की प्राप्ति करवाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इन्हीं साइनों को देखते हैं। बड़े जो है अच्छे किस्म के साइन बन रहे हैं। फिर और चीज़ों पे जाते हैं। अचानक धन की प्राप्ति चाहे लॉटरी के माध्यम से हो चाहे अन्य स्रोतों के माध्यम से हो। क्योंकि देखो, आप सभी लोग जानते हैं जब हस्तरेखा शास्त्र लिखे गए थे उस समय लॉटरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ऐसा कहीं पे एक्चुअल नहीं लिखा है कि इन चिन्हों से लॉटरी मिलती है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि ये साइन आपकी हथेली में है तो जो है अचानक धन की प्राप्ति आपको अपने जीवन काल में होगी। ठीक है। और उसमें संभावना जो है लॉटरी या अन्य स्रोत जो है बताए जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उसमें लिखा नहीं है लॉटरी, उस समय लॉटरी नहीं थी। हाँ, इस हथेली में अचानक धन योग, धन की प्राप्ति किसी भी स्रोत से हो, बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अड़चने भी हैं, उनको दूर करना होगा जीवन में, तब जाके ये योग फलित होंगे। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे। देखिएगा, ये इनका चंद्र का क्षेत्र है और इस चंद्र के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है एक बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। भले ही इसमें कुछ रेखाएं भी काट रही हैं, इसको खंडित भी कर रही हैं, इसका ज़्यादा फल नहीं मिल पाएगा। जब ये खंडितता से बाहर आएगा तो फल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मिले, लेकिन फल आपको इसका मिलेगा। यदि किसी भी व्यक्ति के चंद्र क्षेत्र में कोई त्रिभुज की आकृति बनी हो तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, चाहे लॉटरी से हो या किसी अन्य स्रोत से हो। दूसरा, बड़े तरीके से देखें आप हथेली में, ये इनकी जीवन की रेखा है। इसके साथ साथ इनकी एक और रेखा जारी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक और रेखा जो है इनकी हथेली में जारी है। जीवन की सहयोगी रेखा इसको कहते हैं। देखिएगा, अगर हथेली में ये रेखा हो, मंगल रेखा हो, इसको जीवन की सहयोगी रेखा हो, तो ये रेखा भी अचानक धन के योग बनाती है। बेशक वो लॉटरी से हो या अन्य स्रोत से मिले, इनको एक बार नहीं, जिंदगी में कई बार अचानक धन मिलता है और लक्की इस रेखा को माना जाता है। दूसरी बात है कि ये रेखा जिस भी, चाहे जातिका हो चाहे जातक हो, हथेली में होती है ना, तो शानदार इसलिए भी माना जाता है कि ये बताती है कि आपको समय समय पर दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलेगा। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व ये निखार करके देता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और व्यक्तित्व भी ये अच्छा देता है, कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, इस और ये संकेत करता है। साथ में अगर इस तरह की रेखाएं हों, जीवन रेखा से मिलती हुई, और ये पूरे वर्ग के आकार बन जाए जैसे आपकी हथेली में बन रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी ये बनाती है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के परिवार में किसी न किसी को प्रॉपर्टी का लाभ भी होता है या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य क्षेत्र भी इन लोगों का होता है। ये इस चीज़ की ओर भी जो है इशारा करती है। तो ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन शुक्र से निकल रही है तो लापरवाही के गुण भी साथ साथ में देती है। दूसरी बात, देखा जाए आपका जो मणिबंध का क्षेत्र है, और इस मणिबंध में यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक शानदार जो है त्रिभुज की आकृति बन रही है। ये इस तरह से है, शानदार बन रही है, बिल्कुल क्लियर बन रही है। ये मणिबंध है
और मणिबंध के ऊपर अगर ये आकृति बन रही हो तो इससे भी अचानक धन लाभ मिलता है। इसमें कभी कभी तो जातक को भी ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट या इन्वेस्ट ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अचानक धन लाभ व्यक्ति को मिल जाता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कुछ और लक्षण भी इनकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बृहस्पति माउंट को देखें तो एक रेखा इनकी हथेली में ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है, और इसमें एक से ज़्यादा वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं, समकोण का चिन्ह बन रहा है। और ऐसा चिन्ह किसी भी जातक या जातिका के गुरु के पर्वत पर बने तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में भी जन्म लेकर ये अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। अगर ये चीज़ न घटित हो तो इन लोगों को ऐसी नॉलेज रहती है कि अपने क्षेत्र में टीचिंग दे सकें, ठीक है ना। अब दूसरी अगर हम चीज़ देखते हैं तो इनका ये सूर्य का पर्वत है, इसमें भी जो है पूरे रूप से वर्ग बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है वर्ग बना हुआ दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखिएगा सूर्य क्षेत्र या उससे संबंधित जहाँ पे उसका प्रभाव पड़ रहा हो तो जातक को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसे जातक भी सम्मान पाते हैं समाज में। दूसरी बात मैंने देखा है, अगर ये लोग करियर के क्षेत्र में अगर व्यापार में जाएं तो कैसा भी रहे व्यापार, इससे नहीं मतलब, लेकिन मल्टीपल सिटी का व्यापार या कई शहरों में या जो है कई प्रदेशों में ऐसे लोगों का व्यापार होता है, ये इस बात की ओर भी संकेत करता है। यहाँ पे भी देखो शानदार जो है वर्ग बन रहा है, तो बहुत सारे समकोण जो है आपकी हथेली में बन रहे हैं, बहुत सारे त्रिकोण आपकी हथेली में यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखें तो कहीं ना कहीं जो है आपका बुध पे भी जो है इसकी आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बुध पे वर्ग अगर बनता है तो निश्चित तौर पे जो है व्यापार में सफलता की प्राप्ति ये करवाता है, इस ओर ये ले जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और आपके जो है राहु क्षेत्र में एक स्टार का चिन्ह भी बन रहा है, एक सितारा का चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का साइन भी है, जिसके कारण ये सितारा का चिन्ह फलित नहीं हो पा रहा है। साफ सी बात है, चिन्ह बन रहा है, चिन्ह बनता व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाता है। नेता, अभिनेता, व्यापारी, बाहर देश की जो करना हो सब कुछ बहुत बड़े स्तर पे पहुंचाता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा हो तो इसका पूरे प्रभाव को खत्म कर लेता है। ये आपके हथेली में कुछ विशेष चिन्ह थे जो मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं। अगर उतने चिन्हों को मैं सब करने बैठ जाएंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं है, जो फायदा भी नहीं दे रहे हैं, तो वीडियो 2-2, 3-3 घंटे की ओर चली जाएगी, तो इतना नहीं बता पाएंगे। हाँ, यहाँ पे त्रिभुज के साइन हैं, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, मस्तिष्क रेखा पे, हृदय रेखा पे त्रिभुज, तो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का फल पाता है। यहाँ पे त्रिभुज पैतृक संपत्ति का फल पाता है, या उसके परिवार में किसी को पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, जरूरी नहीं उसी को हो। अगर ये महिला की हथेली है और इनके जो है हस्बैंड हैं, इनके बच्चे हैं, तो उनको इसका लाभ होता है इन चिन्हों का। अगर ये व्यक्ति खुद काम कर रहा है तो इनको होता है, नहीं तो इनके संपर्क में जो इमोशनली ज़्यादा इनसे जुड़ा होता है उनको इसका फायदा होता है। परिवार को फायदा पहुंचता है एक दूसरे के ग्रहों के खेल के कारण या उसमें बनने वाले चिन्हों के कारण, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हथेली को देखते हैं तो हथेली यहाँ पे पूरी तरह से एक आयताकार दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व, एनालिटिक स्वभाव है, ठीक है ना। दूसरी बात, करियर का मामला देखते हैं तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों को
बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों को चलता है, या शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है, दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है। इस तरह का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, कार्यक्षेत्र ऐसे लोगों का रहता है, और आपका भी इन्हीं में से एक होगा। लेकिन मस्तिष्क रेखा धनुषाकार है। कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व है, ये भी बता रही है। क्रिएटिव है, यात्रा का मौका भी मिलेगा, लेकिन ये भी है। दूसरी बात देखें, हृदय की लकीर देखते हैं तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक भाग यूं जा रहा है। नारायण की बहुत कृपा है, आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। अगर अच्छी राह पे जीवन में चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो हर कार्य में लेट जरूर होगी, लेकिन सफलता मिलेगी। यदि जो है अपनी भावनाओं में आके और गलत तरीके से पैसा का अर्जन करते हैं या किसी भी चीज़ का अर्जन करते हैं, तो जो है भगवान साथ नहीं देगा और रसातल की स्थिति की ओर जाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस तरह से ये इस तरफ जा रहा है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और एक टॉप स्तर तक पहुंचने की इच्छा हो रही है, सदैव इच्छा आगे बढ़ने की हो रही, लेकिन पूरी हृदय के रेखा को कुछ न कुछ रेखाएं काट रही हैं। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है सचेत रहें, और ज़्यादातर मामले में अपना पैसा किसी ऐसी जगह न फंसाएं जो वापस आना मुश्किल हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा ना दें, सोच समझ कर दें। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला है, पैसों का मामला है, ये चीज़ अगर आप किसी को विश्वास करके दे देते हैं तो दूसरा ना तो नहीं कहेगा, बस टालता रहेगा और पैसा या संपत्ति मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस और भी ध्यान दें, ये सावधानी जरूर रखें। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है और जीवन में निरंतर उन्नति की ओर भी बता रहा है। लेकिन वर्तमान समय देखें, पूरी हथेली में भयंकर जालनुमा जो है रेखाओं से बना हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है। कहीं ना कहीं या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है और उसमें चिंता भी कर रहा होता है, हर टाइम दिमाग कोई ना कोई चीज़ चलता रहता है दिमाग में, या तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति, दुविधा की स्थिति, तनाव की स्थिति भी ये बनाता है, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है कमज़ोर करने का कार्य करता है। और कभी कभी बेवजह के खर्चे व्यक्ति कर लेता है जिनकी कोई वजह ना हो, और बाद में जब खर्चा कर लेता पछताता भी है, यार ये बिना बात के खर्चे मुझसे क्यों हो जाते हैं। इस चीज़ की ओर भी ये ले जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य भी करता है। और कहीं ना कहीं जो है घर के बाहर जैसे भी रहे, घर के अंदर आने पे थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, रिश्तों में प्रभाव पड़ता है, या परिवार से दूर रहना, या कहीं ना कहीं जो है ये समझना कि उसका पूरा सुख नहीं मिल रहा, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसको जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा जो है कट कट के जा रही है, तो इसमें थोड़ा और कुछ बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, वो तो मैंने बता दिया है। लेकिन करियर और धन के मामला में ये अस्थिरता पैदा करती है, इस और भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और ये जब झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रहेगा, ईश्वर में पूरा विश्वास रखे हुए है, धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं सेवा भाव रहेगा, और जो कहते हैं दूसरे का भला करना, इस और भी जो है व्यक्तित्व रहेगा। बीच की उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। नेम और यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, प्रसिद्धि पाने की इच्छा जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ये उंगली जो है आपकी तर्जनी उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव भी बहुत अच्छा है, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता बेहतरीन है, और ऐसा जातक एक ना एक दिन सफल होता है, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा
यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा, इस ओर भी ये इशारा कर रही है। दूसरी बात देखा जाए तो सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रही है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन कमाने की ललक, पैसा पाने की ललक बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो है थोड़ा सा जो है ये कमी देती हुई यहाँ पे दिख रही है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कई बार खुशियों में कमी देखने को मिलती है। अंगूठा आपका अच्छा है, विद्वता बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षा भी जो है अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ये जो पर्वत है ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, परिवार के प्रति केयर भाव रखना, केयर करना, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं जो बता रही हैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, चिंता भी करते हैं और कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव की स्थिति भी शुक्र दे देता है। तो आपके लिए योग और ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करिएगा। मैं इसका आपको जो है ऑडियो के माध्यम से चीज़ें भेजूँगा। आपका निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल बहुत ज़्यादा रेखाओं से भरा पड़ा है और गड्ढानुमा बना है। ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति ये बनाता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, दुविधा की स्थिति भी बनाता है और कई बार जो है ये शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर की जो जोड़ है उसमें दर्द रहना, काम न करना, इन चीज़ों को भी जन्म देता है। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त की एक क्रिया होती है, उसमें मैं सूर्य और मंगल का एक ही साथ जो है ब्रह्म मुहूर्त की क्रिया में आपको उपाय दूंगा, उसको करिएगा, बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुध की ओर एक रेखा जारी है और यहाँ पे त्रिकोण बना है और ये मंगल से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ की ओर ले जा रहा है और व्यापार की ओर ले जा रहा है। बृहस्पति का माउंट देखें, नीचे की ओर बहुत सारी रेखाएं हैं, ये अध्यात्म की ओर आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अपना व्यापार होगा तो प्रोग्रेस पाएंगे। ये ज़्यादा उठ गया है तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम रह सकती है और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को भी ये जन्म दे सकती है, इस चीज़ की ओर भी ये ले जा रहा है। हाँ, शनि आपका बेहतरीन अवस्था में है, बहुत कम लोगों का शनि ठीक रहता है लेकिन आपका बहुत सुंदर है स्थिति में है। सूर्य को देखें तो सूर्य में बहुत सुंदर जो है ये बन रहा है, लेकिन कुछ रेखाएं जो है ठीक नहीं है, इसको काटती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। ये करोड़पति योग बनाता है लेकिन काटने पे खत्म हो जाता है। बुध देखें, बुध आपका वास्तव में बहुत सुंदर है और जब बुध सुंदर होता है तो व्यक्ति तन से भी सुंदर होता है, मन से भी सुंदर होता है, ये चीज़ जरूर देखिएगा आप। दूसरी बात, ये तन की सुंदरता देता है, वाणी की शक्ति को बढ़ाता है, शहद सी मीठी वाणी व्यक्ति को देता है और हर तरफ से व्यक्तित्व को निखार के लेता है। अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें वृद्धि करता है। चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम अच्छा होता जाएगा। अगर ये चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में और भी आ जाए, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सुंदर सोच बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान में इसमें यहाँ इस क्षेत्र में देखिए कई रेखाएं काट रही हैं, तो कभी कभी भावुकता देता है, ये मन को ठीक नहीं रखता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको गड़बड़ा कर लेता है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा है। सबसे पहले आपको जो ये बहुत सारी रेखाएं हैं
इनका उपाय करना होगा, ध्यान और योग क्रिया भी करनी होगी, तब जाके जीवन में जो है सरलता आपकी आएगी। दूसरी बात है, मंगल को जरूर ठीक करें, नहीं तो शारीरिक और मानसिक विकार ये दे सकता है आने वाले समय में। इन 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना आपको पड़ेगा और इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। देख लीजिएगा, तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में ऑडियो के माध्यम से और आपको जो है लिखित माध्यम से उपाय भी भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सुंदर जीवन में रहने वाला है, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।